पिछले 30 सालों में बीजेपी को गुजरात में कोई भी पार्टी हरा नहीं पाई है, कोई भी पार्टी बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाई है। पिछले 7 विधानसभा चुनाव में गुजरात में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने जीत हासिल की है। ऐसे में अगले साल एक बार फिर से गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी से सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। एक तरफ बीजेपी है जो गुजरात में लगातार जीत हासिल करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी विपक्षी पार्टियां हैं जैसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भी जो मेन पार्टियां हो गई गुजरात में। सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं कि विधानसभा चुनाव 2027 में किसी भी तरह बीजेपी को हरा दिया जाए। और जो सबसे ज़्यादा तैयारियां हैं वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से चल रही हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार ये बयान दे रहे हैं कि जैसे दिल्ली में बीजेपी ने उन पर झूठा आरोप लगा के झूठे केस में फंसाकर झूठी बदनामी कर उन्हें हराया था, उसका बदला वो गुजरात चुनाव में लेने वाले हैं। गुजरात में बीजेपी को वो 30 सालों बाद हराने वाले हैं। आपको बता दें कि बीजेपी को गुजरात में 2027 विधानसभा चुनाव तक पूरे 32 साल हो जाएंगे, यानी कि अभी 31वां साल चल रहा है और बीजेपी गुजरात में अपनी सत्ता बरकरार रखे हुए है। ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं क्या वो सच कर पाएंगे? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो गुजरात में वैसे तो 182 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 156 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और वो भी अच्छे तरीके से। और जो दूसरे नंबर पर पार्टी रही थी वो कांग्रेस रही थी। कांग्रेस ने गुजरात में सिर्फ 17 सीटें जीती थीं और आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती थीं। तो 2022 में ये कुछ हाल था, तो 2027 में क्या कोई भी पार्टी इतना तगड़ा कमबैक कर सकती है और बीजेपी को हरा सकती है? क्योंकि बीजेपी को गुजरात में हराना किसी भी पार्टी के लिए आसान बात नहीं होगी। कहने में और करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। हालांकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं हारती, लेकिन उसकी जिस तरीके से छवि खराब की गई, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर झूठे आरोप लगाए गए, तो इसी वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार गई थी। इसी वजह से अब अरविंद केजरीवाल का गुस्सा आसमान पर है। वो लगातार बीजेपी पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। वो लगातार नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को निशाना बना रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि गुजरात में कुछ भी हो जाए वो बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। और अभी गुजरात में जो भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से रैलियां हो रही हैं, जो भी सभाएं हो रही हैं, वहाँ पर गुजरात की बहुत सारी भीड़ आ रही है। उस भीड़ को देखकर कहा जाए तो आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव 2027 में कोई बड़ा खेल कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में जब चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी की बदनामी हुई थी, तो अभी बारी है गुजरात की। तो गुजरात में अभी 1 साल बचा है विधानसभा चुनाव होने के लिए, तब तक अरविंद केजरीवाल के पास पूरा मौका है, क्योंकि उनकी जो छवि खराब हुई थी अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि उन पर जो भी आरोप लगाए गए थे वो सारे नकली थे। उन पर जो भी केस लगाए गए थे वो केस एकदम फर्जी थे। अब अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से निर्दोष साबित हो चुके हैं। तो ऐसे में देखना होगा क्या अरविंद केजरीवाल को गुजरात की जनता सपोर्ट करेगी, क्योंकि 32 सालों से लगातार गुजरात की जनता बीजेपी को सपोर्ट कर रही है बिना किसी शक के। तो देखो, बीजेपी के अलावा किसी भी पार्टी को गुजरात में अपनी सरकार बनानी है तो रणनीतियां बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनानी पड़ेंगी और जो एक दूसरे की पार्टी पर आरोप लगाते हैं वो बंद करना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी को अगर हराना है तो विपक्ष की सभी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा गुजरात में। क्योंकि जैसा अभी हमने आपको बताया था कि पिछले चुनावों में ज़मीन आसमान का अंतर था। पहले नंबर पर बीजेपी थी जिसने 156 सीटें हासिल की थी, तो दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी जिसे सिर्फ 17 सीटें मिली थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गुजरात में बीजेपी का क्या ही रुतबा रहा होगा। और पिछले 32 सालों से कोई भी पार्टी लगातार जीत रही है, यानी कि 7 विधानसभा चुनाव हो गए, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 विधानसभा चुनाव लगातार बीजेपी ने गुजरात में जीते हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार अपनी कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे वो पूरे देश में अपनी सत्ता को वापस लेके आए, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि कांग्रेस का स्तर काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया है। इसलिए अब राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव 2024 के बाद हमें ये देखने के लिए भी मिला है कि राहुल गांधी को इंडिया के लोग पसंद कर रहे हैं, खासकर युवा, किसान, गरीब। ये लोग राहुल गांधी को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार युवाओं के पक्ष में बोलते रहते हैं, किसानों के मुद्दे उठाते रहते हैं, गरीबों के हित के बारे में सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि गुजरात में बीजेपी को क्या सच में हराया जा सकता है 32 सालों बाद? क्या आम आदमी पार्टी जैसा अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं वैसे अपनी सत्ता बना सकती है, या फिर कांग्रेस गुजरात में कमबैक करेगी? आप लोग हमें अपनी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना और ये भी बताना कि कौन बनेगा गुजरात का अगला सीएम।